क्या है ये एंड्रोमेडा और क्यों आ रही है ये एंड्रोमेडा हमारे पृथ्वी से टकराने के लिए? क्या ये कोई एस्ट्रॉयड है या फिर अदर कोई ऑब्जेक्ट की जो हमारे स्पेस में घूम रही है? आखिर क्या है ये एंड्रोमेडा? क्यों हमारा ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैल रहा है पर एंड्रोमेडा हमारे पृथ्वी की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रही है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। मैं सार्थक स्वागत करता हूँ आपका हमारे फैक्ट के एक नए वीडियो के अंदर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जब बहुत सारे स्टार्स प्लैनेट एक साथ आते हैं तब उसे कहते हैं गैलेक्सी। आपको पता है हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे। हमारे गैलेक्सी का जो डायमीटर है वो लगभग 1,00,000 लाइट ईयर्स इतना बड़ा है। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे गैलेक्सी के जैसे ही और कई लाखों करोड़ों गैलेक्सीज प्रेजेंट है और उनमें से ही एक गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा को सबसे भयानक गैलेक्सी माना जाता है यानी कि एंड्रोमेडा द जायंट। पर ऐसा क्यों? एंड्रोमेडा गैलेक्सी का जो डायमीटर है वो लगभग 2.5 लाख लाइट ईयर्स इतना बड़ा है और इस गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी की जो दूरी है वो लगभग 25 लाख लाइट ईयर्स इतनी बड़ी है। यानी कि अगर इस गैलेक्सी से लाइट छोड़ी जाए तो वो लाइट हमारे गैलेक्सी तक आने के लिए लगभग 25 लाख ईयर्स इतना टाइम लग सकता है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से कितनी दूर है। हाँ, पर एक बात और, ये गैलेक्सी भले ही हमसे इतनी दूर क्यों ना हो, ये गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी की तरफ लगभग 110 किलोमीटर पर सेकंड इतने स्पीड से बढ़ रही है। आप सभी को पता ही होगा कि ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है, पर क्यों ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे तरफ इतने स्पीड से बढ़ रही है? आखिर ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ये सब हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है कि जो इस ब्रह्मांड के कोई भी दो चीज़ों के बीच में मौजूद होता है कि जो वो दोनों चीज़ों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसी बेसिक फंडामेंटल फोर्स के ऊपर वर्क करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अगर इसी कैलकुलेशंस को हम कंटिन्यू करें तो आने वाले लगभग 4 से 5 बिलियन ईयर्स में ये गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। जब ये दो गैलेक्सी आपस में टकरा जाएगी उससे क्या विनाश होगा ये मैं आपको बता दूं। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एंड्रोमेडा गैलेक्सी ही हमारी तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि लगभग और 50 से 60 गैलेक्सीज हमारे गैलेक्सी की तरफ उतनी ही स्पीड से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में जितनी भी सारी गैलेक्सीज है वो आने वाले 4 से 5 बिलियन ईयर्स में एक दूसरे से टकरा जाएगी। उसके बाद क्या होगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। क्या पता कि वो सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से मिलके एक बहुत बड़ी गैलेक्सी बन जाए या फिर हमारी पूरी सोलर सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाए। इस बात का अंदाजा अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। पर यार मेरे को तो नहीं लगता कि इन सभी चीज़ों से हमको कोई घबराने की ज़रूरत है, ओके? क्योंकि यार हम मुश्किल से 60-70 साल और जी लेंगे। यार हमारे लाइफ तो इतनी है नहीं ना कि हम 4 से 5 बिलियन ईयर्स और जी सके। यार देखो, नेचर का तो एक लॉ है, जो भी आदमी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल है। वैसे भी हमारी सोलर सिस्टम या फिर हमारी अर्थ या फिर हमारी मिल्की वे इसने जन्म लिया है तो इसका विनाश भी अटल है। ये तो हम नहीं रोक सकते ना। मगर आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना, आपके फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।